एवरीवन। आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की वीडियो में मैं करवाने जा रही हूँ। ये क्वेश्चन मैथ्स के वो क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में या फिर अभी जो एग्जाम हुए हैं 3 अगस्त से उसमें पूछे गए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो सबसे पहले आज जो भी क्वेश्चन कराऊंगी उनको रिवीजन जरूर करिएगा, क्योंकि 3 अगस्त से लेके आज तक इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा। मैं अंजलि शर्मा आपकी वीडियो स्टार्ट करती हूँ जिसमें मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। और ये वीडियो इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जो लोग आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम आगे देने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। इससे पहले की जो वीडियोस अपलोड की हैं उनको जरूर देखिएगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, the price of notebook decreases by 25%, then a man can buy 5 more notebooks for ₹200। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है। कई बार नोटबुक दे देता है या शुगर दे देता है, कई बार उसकी कीमत कम होती है या ज्यादा होती है। जैसे कि इसमें दिया है 25% डिक्रीज हो गया है और उसकी फाइंड कॉस्ट ऑफ न्यू बुक की कॉस्ट बतानी है। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जितने रुपीस यहाँ पर दिए हैं, ठीक, और जितना नोटबुक ज्यादा यानी कि 5 है तो 5 से डिवाइड करिए और इनटू कितने परसेंट है 25%। बस इसे सॉल्व कर दीजिए। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 से ये कट गया, कितना आ गया 10। तो यानी कि कॉस्ट कितनी हो गई 10 रुपीज हो गई। अब ये ऑप्शन ए करेक्ट है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Fourth proportion to 12, 18 and 6 is same as the third proportion to 4 and k, find k। तो आप देखिए कि जब भी आप फोर्थ प्रोपोर्शन निकालते हो तो क्या करते हो, जो भी 3 वैल्यूज दी हैं तो उसमें लास्ट की 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हो, यानी 18 इंटू 6 कर देते हो और जो पहली वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे तो ऐसे फोर्थ प्रोपोर्शन निकल जाता है। और ये किसके इक्विवेलेंट है, थर्ड प्रोपोर्शन इसके। ठीक, थर्ड प्रोपोर्शन में क्या करते हैं, इसका इसको 2 बार इंटू करते हैं यानी के स्क्वायर हो जाएगा और अपॉन 4 कर देंगे। इसको सॉल्व करके हम के की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो 4 3 जा 12 हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो के की वैल्यू आ जाएगी +-6, लेकिन यहाँ पर के की वैल्यू पॉजिटिव ही लेनी है, इसलिए आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है और आरआरबी ग्रुप डी में हर बार पूछे जाते हैं। इनको रिवीजन जरूर करिएगा। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है, देयर आर 26 लीटर्स ऑफ मिल्क इन अ कंटेनर, 13 liter milk is replaced with an equal quantity of water. The process is repeated 2 more times. ठीक, वट विल बी द रिमेनिंग क्वांटिटी ऑफ मिल्क। देखिए बच्चे गलती कहाँ करते हैं, जैसे यहाँ लिखा है 2 मोर टाइम्स, तो ये प्रोसेस टोटल जो है वो 2 ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि एक बार प्रोसेस कर दिया गया, उसके बाद 2 बार और किया गया, तो टोटल प्रोसेस कितनी बार हुआ, 3 बार। एक कंटेनर में 26 लीटर मिल्क है, ठीक, 13 लीटर हर बार बाहर निकालते हैं और उसको रिप्लेस कर देते हैं उतनी क्वांटिटी वाटर से। तो 3 प्रोसेस के बाद दूध कितना बचेगा ये निकालने के लिए आप इसमें बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। जितना मिल्क है टोटल यानी 26 लीटर और ब्रैकेट लगाइए, यहाँ 1 माइनस लगाइए, जितना लीटर आउट कर रहे हैं उसको ऊपर और जितने टोटल में से आउट कर रहे हैं वो नीचे। और प्रोसेस हो गया 3 होगा क्योंकि 2 मोर है, एक पहले। अब इसे सॉल्व कर दीजिए। देखिए 13 से इसको कट किया और ये वैल्यू आ गई 26 इंटू 1 माइनस 1/2 हो जाएगी 1/2। पावर 3 लगा है इसलिए इसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे और इसको कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा 13। तो क्या आएगा 13/4 और इसको 4 से जब डिवाइड करोगे तो 4 3 जा 12 हो गया, पॉइंट लगेगा और यहाँ 1 बचेगा, 4 2 जा 8 हो गया, 4 5 जा 20, यानी कि आंसर बी करेक्ट हो गया। क्लियर, ऐसे आप डायरेक्ट इसमें निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। ये भी आपका अभी जो क्वेश्चन कराया उसी के तरीके का है, लेकिन यहाँ पे इंक्रीजेस दिया है, ध्यान रखिएगा इस बात को। द प्राइस ऑफ शुगर इंक्रीजेस बाय 25%,
देन अ मैन कैन बाय 5 kg लेस शुगर फॉर ₹200। ठीक, अब इसमें कह रहा है फाइंड न्यू कॉस्ट ऑफ शुगर फॉर अ केजी। चलिए जी, इसको भी हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे। 200 यहाँ लिखेंगे, कितने केजी शुगर लेस हो रही है 5, और इंटू कितने परसेंट 25/100। सॉल्व कर दीजिए, 0 0 कट गया, ये आ गया 5, यानी कि 10 रुपीज पर केजी शुगर। ये आंसर आ गया ए। क्लियर? ठीक, बहुत इजी तरीका है, मोस्टली बच्चे इसमें गलती करते हैं। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, और मोस्टली बच्चे गलती कहाँ करते हैं इसको समझने की जरूरत है। अगर यहाँ होल नंबर्स दे दिया है तो बच्चे 85 तक लेके जाते हैं, यहाँ मिस्टेक करते हैं। आपको क्या करना है पांचवें क्वेश्चन में, अगर 85 तक है तो पहली वैल्यू तो 0 होगी, ठीक है, और लास्ट वैल्यू 84 होगी, तभी तो टोटल 85 टर्म्स होंगे। और इसका एवरेज निकालना है तो 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो कितना आ जाएगा 2 4 जा 12, सॉरी 2 4 जा 8 हो गया, और ये 42 आंसर आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² 123 है। एक्स माइनस 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आपको क्या करना है सिक्स क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² कितना है 123, और आपको x माइनस 1/x निकालना है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें से एक कम करोगे, सॉरी दो कम करोगे, ठीक है, तो 123 में से 2 माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर रूट कर देंगे, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 121, और ये आ जाएगा स्क्वायर रूट इसका 11, यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है सेवेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। द रेशियो ऑफ एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 3:4:5, फाइंड नेचर ऑफ ट्राइंगल। ठीक, नेचर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए आपको 3 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे, यहां लिख लीजिए। नेचर ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए अगर ग्रेटेस्ट एंगल, बड़ा एंगल यानी कि कोण अगर क्या हो लेस देन 90 डिग्री हो, तो वो क्या होगा एक्यूट होगा। अगर बड़ा कोण ग्रेटर देन 90 हो तो वो क्या होगा ऑब्ट्यूस होगा। ठीक, और अगर एंगल जो है इज इक्वल टू, बड़ा एंगल 90 के इक्वलेंट है, तो क्या होगा, तो राइट एंगल होगा, राइट ट्रायंगल होगा। ठीक है, तो ये नेचर ऑफ ट्रायंगल्स है। और अगर तीनों साइड इक्वल होगी, तीनों एंगल इक्वल होगा, तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। ठीक है, क्लियर? तो अब इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर जो एंगल्स का रेशियो दे रखा है वो 3:4:5 दिया, तो सबसे पहले हम बड़ा एंगल निकाल लें। ट्रायंगल में तीनों इंटीरियर सम एंगल का क्या होता है 180 डिग्री। ठीक, तो हम क्या करेंगे 3x प्लस 4x प्लस 5x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब देखो इसको करिए प्लस, 5 4 9, 9 और 3 12, तो 12x इज इक्वल टू हो जाएगा 180। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, इसको 12 से डिवाइड कर दो, तो 12 और 12 25 60, यानी 15 डिग्री आ गई x की वैल्यू। जो बड़ा एंगल है वो कौन सा है 5x है, सबसे छोटा ये है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये, तो सबसे बड़ा 5x। तो हम निकाल लें बड़ा एंगल कौन सा है 5x, यानी कि 5 इंटू 15, तो 75 डिग्री आ गया। अब 75 क्या है लेस देन 90 डिग्री है, इसका मतलब आंसर क्या आएगा, आंसर आ जाएगा एक्यूट ट्रायंगल। ठीक, दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है। इसके लिए आपको ये चीज याद करनी पड़ेगी। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 8। सिंप्लीफिकेशन में कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, सर्ट्स और इंडिसेस का क्वेश्चन। सबसे पहली बात है कि ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं करना, सिर्फ देख के ही आंसर टिक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं इसलिए हम प्रोसेस बता देते हैं। जैसे ये दिया हुआ है 240 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 240 प्लस 8 स्क्वायर रूट ऑफ 8 240, मतलब ये आपको पूरा इस तरीके से इनफाइनाइट तक दे रखा है, और ये सभी में बड़ा स्क्वायर रूट लगा हुआ है।
तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इस नंबर से मतलब है, 240 यहाँ लिख लीजिए। इसके ऐसे फैक्टर करिए जिनका डिफरेंस जो है वो 8 आ जाए, ठीक। तो अब इसके जो फैक्टर्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, 12 गुणे 20, मतलब मल्टीप्लाई करने पर ये आ जाए और दोनों का डिफरेंस 8 हो गया, ठीक। अब आपका आंसर निकल गया। कैसे? अगर यहाँ पे प्लस है तो बड़ी वाली वैल्यू यानी 20 इसका आंसर होगा, और अगर यहाँ माइनस होता तो छोटी वाली वैल्यू आंसर होता। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। इसी तरीके से इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है आपका 96 लिखा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है लेकिन यहां पर माइनस लगा हुआ है, ठीक। तो हमने सीधा यहाँ 96 लिखा और इसके कर दिए फैक्टर। तो इसके फैक्टर क्या होंगे, 12×96 हो गया, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 4 का डिफरेंस है, तो जो 4 यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आ जाएगा स्मॉल वैल्यू यानी 8 इसका आंसर करेक्ट होगा। इसका मतलब इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऊपर वाले का बी ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक। क्लियर? ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। द अमाउंट ऑफ मनी अप्रिशिएट टू ₹700 आफ्टर 4 years, to ₹1000 after 8 years at a certain compound interest compounded annually। देखिए इस क्वेश्चन में आपको प्रिंसिपल निकालना है, रेट भी नहीं दिया है, केवल ये बताया है कि 700 रुपए हो जाता है 4 साल में और 1000 रुपए हो जाता है 8 साल में। तो आपको बताना है इसका क्या अमाउंट था पहले। तो प्रिंसिपल आपको फाइंड करना है, आप डायरेक्ट निकाल लीजिए इसको। शॉर्टकट फॉर्मूला है A1² अपॉन A2, बस आंसर आपका आ जाएगा 700 इंटू 700 अपॉन 1000, ठीक। 3 जीरो नीचे है और ये कट गया, यानी कि 490 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 10th। अ मैन परचेज 6 पेंसिल्स फॉर ₹5। 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीदता है एंड सेल्स 5 पेंसिल्स फॉर ₹6, ठीक है। और आपको बताना है प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। कई बार क्या होता है, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज आपको निकालना होता है। ऐसे क्वेश्चन करते कैसे हैं, देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लिखना है सीपी, ठीक, और यहाँ लिखना है आपको एसपी। यहाँ लिखिए पेंसिल्स, यहाँ लिखिए रुपीज, ठीक। 6 पेंसिल खरीदता है 5 रुपए में और 5 पेंसिल बेचता है 6 रुपए में, ठीक। इसका मतलब क्या होगा, इसमें आंसर कैसे निकालोगे आप? आंसर निकलना है, इसको इंटू करिए 36 माइनस इसको इंटू करिए 25 बटे ये आ गया 5 इंटू 5 25 और इंटू 100। अब देखो 25 चौक 100 हो गया, इसमें से इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 11 गुणे 4, 44% का प्रॉफिट होगा उससे। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर? इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अगर ये वैल्यू माइनस में आती तो वो लॉस हो जाता। क्लियर? समझ लीजिएगा इसको। और क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। द साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड एरिया ऑफ सर्कम सर्कल, ठीक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले तो इसमें समझ लेते हैं कि सर्कम सर्कल होता क्या है। सर्कम सर्कल होता है जैसे कोई ट्रायंगल है, कोई भी ट्रायंगल ले लो, ठीक। उसको बाइसेक्ट, साइड को बाइसेक्ट अगर कर दिया जाए तो जहां पर वो इंटरसेक्ट करेगा वहां से एज अ सेंटर लेकर ये डिस्टेंस मेजर करेंगे और इसको ऐसा सर्कल बनाएंगे जो तीनों वर्टेक्स से होकर के जाए, ठीक, तीनों सीट से होके जाए, और ये बन गया आपका सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त। सर्कम सर्कल यानी कि परिवृत्त, ठीक। अब इस सर्कल का एरिया आपको निकालना है। अब इसमें तीनों साइड आपको दी है, तो तीनों साइड दी है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक साइड 6 है दूसरी 8 है। थोड़ा और इसको बढ़ा देते हैं ऐसे। जो सबसे बड़ी है वो तो हाइपोटेन्यूज होगी, एक 8 हो गई एक 6 हो गई। अब इस पर हमको बनाना है क्या, देखो राइट ट्रायंगल है तो ये राइट ट्रायंगल बनाया और सामने वाला हाइपोटेन्यूज हो गया। अब इस पे हमको सर्कम सर्कल बनाना है, तो इसका हाफ करेंगे और इसका हाफ करेंगे, ठीक है। तो एक
मतलब कि इसको जब हम करेंगे सर्कल, इसको एज अ सेंटर लेंगे, तब एक सर्कल कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, ये टच करता हुआ तीनों को जाएगा, सर्कल बन जाएगा। और इसका हमको क्या निकालना है, एरिया। तो अब देखो ये है आपका, ये सर्कल लग नहीं रहा क्योंकि हमने ऐसे आइडिया से खींचा, ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, तो ये रेडियस इसकी कितनी हो जाएगी, 10/2 का मतलब 5। अब एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई इंटू 5 का स्क्वायर, यानी 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, x प्लस 1/x आपको दे रखा है 42 और x क्यूब प्लस 1/x³ आपको निकालना है। ठीक, अब देखो, अगर ये याद कर लो, अगर x प्लस 1/x के दे रखा है और आपको निकालना है x क्यूब प्लस 1/x³, तो ये हो जाएगा k क्यूब माइनस 3k। ठीक, अब k की वैल्यू हम 42 रख देंगे, 42 का होल क्यूब और माइनस 3 इंटू 42 कितना हो जाएगा। अब इसमें ना हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, अगर टाइम है तो सॉल्व करिए, नहीं तो इसको शॉर्टकट देखिए, यूनिट डिजिट निकाल लेते हैं। तो 2 की पावर 3 8 हो गया, माइनस, अब देखो 3 2 जा 6 कितना आ गया, 2 आ गई यूनिट डिजिट। क्लियर? तो यूनिट डिजिट सिर्फ 2 सी में है, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट स्क्वायर नंबर। अब देखो, जिसका होल स्क्वायर कंप्लीट लिख सकते हैं वो स्क्वायर नंबर हो गया, जिसको नहीं लिख सकते वो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक, अब देखिए सब में 25 25 25 25 दे रखा है। अब आपको क्या ध्यान देना है 13 क्वेश्चन में, जैसे ए है 1 2 2 5 है, 25 है तो छोड़ दीजिए इसको, इन दोनों का ऐसे फैक्टर करिए n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में हो। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। बी देखिए 20 25 है, 25 को छोड़ दीजिए, इसके फैक्टर करिए n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में, तो 4 इंटू 5 हो गया, ये भी हो गया। अब सी है जो 25 इंटू 25 है, इसको छोड़ दीजिए, इसमें 5 इंटू 5 होगा, यानी कि ये n इंटू एन प्लस 1 के फॉर्म में नहीं है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ठीक, क्लियर? अब बात करते हैं डी ऑप्शन की, ये भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो ये 25 को छोड़ देंगे, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 7। ठीक, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 क्वेश्चन देखो, सर्ट्स का क्वेश्चन है। 98 ये है, 98 ये, 18 ये, 18 ये, 2 है तो 2 है। अब क्या करते हैं, जब डिवाइड होता है, बेस सेम होता है, तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस हो जाती है डिवाइड की कंडीशन में। ठीक, अब हमें क्या करना है, यहां लिखना है 98, 6 में से 5 माइनस करेंगे 1, 18 लिखा, 14 में से 13 माइनस करेंगे 1, और 2 लिखा, 15 में से 13 माइनस करेंगे 2, ये आ गया। ठीक, अब आपको क्या करना है, 2 की पावर 2, यानी कि इसकी वैल्यू तो 4 हो गई। ठीक, अब हम इसको पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि सॉल्व करने में लगेगा टाइम, तो आपको क्या करना है, यूनिट डिजिट सिर्फ निकाल लेनी है। ठीक, तो 8 इंटू 8 64 हो गया, 4 इंटू 4 हो गया 16, यानी लास्ट में जिसमें 6 होगा वही आंसर होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। कई बार क्वेश्चंस जो होता है ना, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, ऑप्शन देख करके डायरेक्ट हम यूनिट डिजिट से या डिजिट सम से हम इसको कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, a प्लस बी दे रखा है 4, ए इंटू बी दे रखा है 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब आपको निकालना है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, a प्लस बी दिया है 4 और a इंटू बी दिया है 3, तो आपको क्या करना है, ऐसी वैल्यू पुट करिए, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। अगर हम a को 1 मान लें और b को 3 मान लें, तो इन दोनों का जो टोटल है वो 4 हो जाता है। यही वैल्यू हम यहाँ पुट करके देखेंगे कि क्या इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पर 1 इंटू 3 कर देंगे तो ये 3 आ गया, दैट मीन्स इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 3 हम इसमें डायरेक्ट पुट कर सकते हैं और हमारा आंसर तुरंत निकल आएगा। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, ए क्यूब, ए क्यूब का मतलब 1 क्यूब प्लस 3 क्यूब, यानी कि 27 और प्लस 1 28 इसका आंसर आएगा, दैट मीन्स ये वाला आंसर करेक्ट हो गया। ठीक, अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 देखो, x माइनस वाई दे रखा है 3,
और x इंटू वाई दे रखा है 18। ठीक, पहले हम वैल्यू पुट करके देख लें कि 3 कैसे आएगा और 18 आ रहा है इसमें। ठीक है, तो हम इसमें कुछ ऐसा पुट करें इसके फैक्टर होता है, तो 6 गुणे 3 करेंगे तो ये 18 हो गया। और x की वैल्यू अगर हम 6 यहाँ पुट कर दें तो ये 3 हो गया। इसका मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब हम यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में। एक्स 6 पुट कर देते हैं और वाई 3 पुट कर देते हैं। तो 6 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, 36 में से 9 माइनस कर दो, 27 आंसर आ गया। दैट मीन्स ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। ठीक, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और जो तरीका आज हम आपको बता रहे हैं ना, इसको इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हैं। जैसे 17 क्वेश्चन जो है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट निकाल रखा है, निकालना है। और रुपीज ये दिए हैं 8500 और रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10% और टाइम 2 ईयर्स है। ठीक, अगर इसमें हम आंसर अगर टिक करेंगे बिना सॉल्व किए तो इसका आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी 85 इसका आंसर आएगा। और ऐसे ही जो क्वेश्चन है आपका 18th ₹2000 दे रखा है, इस पर 2 साल में 10% के हिसाब से आपको डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का निकालना है। तो उस कंडीशन में भी आप डायरेक्ट टिक कर सकते हो, इसका आंसर 20 आएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और हमने ये किया कैसे, हमने सॉल्व तो किया नहीं लेकिन हमने आंसर आपको बता दिया। अब आपको इसमें ना 2 पॉइंट ध्यान रखने पड़ेंगे। पहला पॉइंट क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देना चाहिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% देना चाहिए। और अगर आपको निकालना है डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, और एक चीज और, अगर टाइम 2 साल दिया है और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 दिया है तभी ये ट्रिक लगेगी। वो क्या है कि इसमें डायरेक्ट जो भी प्रिंसिपल दिया होगा ना उसको 100 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 जीरो कट जाएंगे, ये आंसर आ गया। ठीक, तो ऐसे ही हमने क्या किया, 2000 को 100 से डिवाइड कर दिया तो 20 आंसर आ गया। ठीक है, लेकिन अब हम इसका फॉर्मूला बता रहे हैं कि अगर रेट 10% ना दिया, कुछ और दिया हो, तब आप क्या करोगे। ठीक, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% नहीं दिया है तब आप फॉर्मूला लगाओगे, डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज आर स्क्वायर बाय 100% इंटू पी। ठीक, और 18 का आंसर तो हमने आपको बता ही दिया कि 20 आएगा, कि हमने 2000 को 20 से डिवाइड करें क्योंकि पहली वाली कंडीशन कर रहा है। लेकिन अगर रेट यहां पर दिया हो 5%, 11% या 15%, कोई भी दिया हो, मतलब 10 ना दिया हो, तब आप ये फॉर्मूला पुट करेंगे और इसमें डायरेक्ट आप सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखनी है, वो क्या, ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब टाइम आपका 2 इयर्स दिया होगा। ठीक, क्लियर। इसमें रेट अगर अलग दिया है, टाइम 2 इयर्स है, तब ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगा सकते हैं। चलिए आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। बढ़िया क्वेश्चन है, एवरेज का ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। कैसे करेंगे ये देखिए। 19 जो क्वेश्चन है इसमें एवरेज एज दे रखी है 20 बॉयज की 12 साल, 12 इयर्स। ठीक, इफ अ टीचर बी इंक्लूडेड देन एवरेज एज इंक्रीजेस 1 ईयर। अगर टीचर आता है तो 1 ईयर इंक्रीज हो जाती है। एवरेज एज ऑफ टीचर निकालनी है। ठीक, तो हम डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं, एज ऑफ टीचर। ये क्या हो सकती है कि जो भी वैल्यू आपको यहाँ दी है 20, ठीक, जितना इंक्रीज कर रहा है, एक इंक्रीज कर रहा तो एक लिखिए, और प्लस 12 साल पहले थी, 1 साल और बढ़ गई तो ये 13 हो गई। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 33 इयर्स का टीचर है, मीन्स सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, क्लियर। चलिए आगे करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द सीपी यानी कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक्स इन 9 बुक्स है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 9 बुक्स इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 8 बुक, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज। घनघोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ठीक, नंबर डिजिट चेंज हो सकते हैं लेकिन आता जरूर है इस टाइप का क्वेश्चन। देखो 20 क्वेश्चन कैसे करेंगे, समझिए। 9
9 बुक्स जितने में खरीदी उतने में ही 8 बुक बेच दी, नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा। ठीक, तो प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालोगे आप? इन दोनों का डिफरेंस यानी 9 माइनस 8, और हमेशा जो सेलिंग प्राइस है वो नीचे आती है, और इंटू 100 लगा दो, बस सॉल्व कर दो इसे। 1/8 इंटू 100 कर दो, 4 से कट करो, 4 दूनी 8, यहाँ 25 आ गया। 25/2 का मतलब 12 से ही 1/2% का प्रॉफिट हुआ। दैट मीन्स इसमें सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, अब जो ये क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल वैसा ही है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ 63 बुक इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 54 बुक्स। ठीक, फाइंड प्रॉफिट और लॉस परसेंट। अब देखो इसमें आपको कैसे निकालना है, इसमें भी देखो प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट कैसे? जितने में आपने 63 बुक्स खरीदी उतने में ही आपने 54 बुक्स बेच दी, तो आपके पास बुक और एक्स्ट्रा बच गई, इसका मतलब प्रॉफिट हुआ। तो 63 में से 54 माइनस करेंगे और अपॉन क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू 54 इंटू 100 माइनस करिए तो कितना आ जाएगा 9/54 इंटू 100, और इसे कट करिए, ये हो जाएगा 6 बार। ठीक, अब ये 2 से कट जाएगा, 2 3 6, 50/3 का मतलब हो गया 16 सही 2/3% का प्रॉफिट होगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 22 क्वेश्चन, देयर आर नंबर 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 5:4:3। एलसीएम दे रखा है, एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ एलसीएम का रेशियो वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाने लगा है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, स्टैट्स पूछी जा रही है जिसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चंस भी हैं, कई बार मीडियन दिया है, एक्स निकालना है, जो ग्रुप डाटा है उसके क्वेश्चंस आ रहे हैं मीन मीडियन मोड के, वो जरूर तैयार करिए। ठीक है, पहले की वीडियो में हमने करवा दिए। 3 नंबर्स का जो रेशियो है, यानी कि फर्स्ट नंबर आपका 5x हो गया, सेकंड नंबर 4x है, और थर्ड नंबर 3x है। अब इनका जो एचसीएफ होगा वो कितना होगा, जो तीनों में कॉमन होगा वो x निकलेगा, जो तीनों में कॉमन है, यानी x हो गया इसका एचसीएफ। ठीक, और इसका एलसीएम क्योंकि गिवन है तो एलसीएम इसका निकाल लो, 5 4 और 3 का एलसीएम हो गया 60। ठीक, अब ये एलसीएम किसके इक्विवेलेंट दिया है, तो 60x एलसीएम होगा, दैट इज इक्वल टू 4980। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 0 से 0 कर दिया, 6 से इसको डिवाइड कर दो, 6 सत्ते 42, 6 अठे 48, 6 तिया 18, एक्स की वैल्यू आ गई 83। ठीक, और आपको निकालना भी x था, क्यों, क्योंकि x ही आपका एचसीएफ था। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, 83 हो जाएगा। दैट मीन्स इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्लियर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, इसको डिलीट कर देते हैं। अब समझिए 23 जो क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट ऑफ दिस, यानी इसको सॉल्व करके इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 34 माइनस 16 और 34 प्लस 16। ठीक, अब इसे करते हैं सॉल्व, ये कितना हो जाएगा, ये 8 इधर आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इंटू ये आ जाएगा 50। ठीक है, इसको फैक्टर करें तो 2 गुणे 9, 2 गुणे 25, अब 2 गुणे 9। ठीक, अब देखो ये 2 बार है, एक ही पेयर लेना है तो एक एक वैल्यू लेनी है, पूरा पेयर बन गया 2 का। 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और 25 का हो जाएगा स्क्वायर रूट 5। 5 या 15 दूनी 30, यानी कि आंसर क्या आ गया, ये आंसर करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं। 24th में फाइंड सिंप्लीफाइड, इसको देखो क्वेश्चन देखने में जो जितने बड़े लगते हैं ना, क्वेश्चन उतने ही इजी होते हैं। इसमें आपको देखना क्या, पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखो, इन दोनों का डिफरेंस 1 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, इन दोनों का डिफरेंस 1 है, यानी अगर हम इन सबको प्लस कर दें तो वही आपका आंसर होगा। ठीक, अब हमने ये किया कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसमें लगाया तो सारी वैल्यू तो 1 आ गई, एक लाइन हम लिख देते हैं, वैसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम समझा रहे हैं इसलिए लिख रहे हैं। 37 प्लस 36 हो गया, फिर 35 माइनस 34, यहाँ प्लस लगाइए बीच में, क्योंकि हमने इसका फॉर्मूला तो ये लगाया, यहाँ बीच में प्लस है, अब ये लगाया तो ये हो गया 35 प्लस 34। अब आप फिर से प्लस लगाइए, इसमें लगा रहे हैं फॉर्मूला 33 माइनस 32 और 33 प्लस 32। आप कर देते हैं सॉल्व, देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, इनको सबको प्लस कर दें,
यानी 37, 36, 35, 34, 33 और 32 इनको सबको प्लस कर दीजिए। जैसे हमने आपको पहले बताया था, इन नंबर्स को आपस में प्लस कर दीजिए, वही आंसर होगा। ठीक, अब इनको प्लस करते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 है, तो 6 है 30 है 6 बार। ठीक है, 6 18 तो ये हो गया, यानी ये वाले तुमने ऐड कर दिया। अब इधर के जोड़ लो, 6 और 4 10, 10 और 7 17, 17 और 3 20, 20 और 5 25 और 2 26 27। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये 180 होगा और इसमें 27 जोड़ दो, 7 207 आंसर आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, ये वाला करेक्ट। क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। टू सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 20% है, सिंगल डिस्काउंट बताना है। इस तरह के क्वेश्चन में हम आपको एक शॉर्टकट तरीका बता रहे हैं जिसमें आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। इसको हम डिजिट सम से करेंगे। और एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर परसेंटेज कहीं पर भी, चाहे वो 3 डिस्काउंट दिए हों, 2 डिस्काउंट दिए हों, अगर 10% दिया है तो उसका डिजिट सम हमेशा 1 आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 10% है यानी कि इसका 1 हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में चेक कर लेते हैं कि किसका डिजिट सम जो है वो 1 आता है। तो यहाँ पर जो 9 होता है उसको 0 ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 7, 2 और 5 7 हो गया, ये नहीं हो सकता। इसमें 8 2 10 हुआ, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 1 आ गया, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड आंसर करेक्ट है। इसमें देखिए टोटल करेंगे तो 3 आएगा, ये भी नहीं हो सकता। इसका करके देखिए 3 2 5 होगा, ये भी नहीं हो सकता। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, फिर भी अगर मान लो दूसरे ऑप्शन का भी अगर 1% 1 आ जाता है यूनिट डिजिट, ठीक, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे, सिंगल डिस्काउंट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए बी बाय 100। ठीक, ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, ये 10 इंटू 20 बाय 100 हो गया, ये कट गया और आंसर क्या आ गया, ये 30 माइनस 2 यानी कि 28% आंसर आ गया। दैट मीन्स बी ऑप्शन करेक्ट है, ये हमने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। क्यूब रूट ऑफ ये आपको निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट आपको इसका निकालना है, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें देखो यहाँ बार लगा हुआ है, तो जितने डिजिट्स डेसिमल के बाद होते हैं उनको हमें लिखना है, लेकिन डेसिमल के बाद ये 0 नहीं लेंगे, 37 लेंगे। ठीक, और क्योंकि यहाँ पर 3 डिजिट पे बार है तो 3 9 हम यहाँ लिख देंगे। ठीक, और बार हट जाएगा। अब इसका क्यूब रूट, अब देखो 37 की एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम 37 को किसी से भी डिवाइड करें, कोई 3 सेम नंबर जैसे कि 8 8 8 को 37 से डिवाइड करें तो इन तीनों का प्लस आंसर होगा, तो ये हो जाएगा 24। अगर 4 4 4 को 37 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, 12। तो 4 प्लस 4 कर देंगे। ठीक है, ये 37 में ही होगा। तो अगर ये 3 सेम नंबर हैं और 37 से डिवाइड होना है, तो इनको जब टोटल कर देंगे तो ये 27 आ जाएगा, यानी कि 37 से कट गया। तो क्यूब रूट ऑफ 1/27 मतलब 1/3 इसका आंसर होगा। दैट मीन्स डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, क्लियर? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। अब देखो इसमें 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं और 10% यहाँ दे रखा है, बाकी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, आंसर टिक करना है। डिजिट सम 1 आएगा, सिंगल डिस्काउंट निकालना है, बाई ऑप्शन कर सकते हैं। देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। अगर हम ए लेते तो देखो 5 3 8 8 8 16 हो गया और इन दोनों को जब ऐड करेंगे 7 हो गए, तो ये नहीं हो सकता। अब इसे देखो 8 8 16 हुआ और 16 और 3 19 हो गया, और इन दोनों को प्लस करेंगे 9 1 10 और इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1 आ गया, यानी बी ऑप्शन करेक्ट है। आगे भी देख लेते हैं, 8 और 4 12 हो गया, इन दोनों को प्लस करेंगे 3 हो गया, ये नहीं हो सकता। इनको भी करके देख ले, 8 और 2 10 4 14 हो गया, 14 और 1 और 4 हो गया 5, यानी कि ये भी नहीं हो सकता। इसका जो आंसर है वो क्या आएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्लियर? अब इसे अगर हमें सॉल्व करना है मान लो, तो कैसे करोगे सॉल्व? सॉल्व करने के लिए आप इसको 100 में से माइनस करो, कितना आ गया, 90/100। ठीक, इसको 100 से माइनस करो, 85/100। और यहाँ पे क्या लिखा है, 20 को माइनस करोगे तो 80 आ गया। ठीक,
अब क्योंकि अपॉन 100 इंटू 100 करेंगे, इसको परसेंटेज में ही रहने दो, इसी को सॉल्व कर दो पहले। ठीक, तो पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 0 1 0, एक ये कट गया। ठीक, अब आप 100 यहाँ पर है, आप इसे कट मत करो, आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई कर दो और 2 के बाद डेसिमल लगा देना। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 8 से पहले मल्टीप्लाई करें तो 8 पंचे 40 हो गया, 8 8 64, 64 और 4 68 हो गया, और इंटू 9/100। अब देखो ये 0 से 0 कट गया, अब फिर 9 से कर दो इंटू, तो कितना होगा, 8 8 64, 8 9 72 हो गया, 8 9 72, 7 कैरी और 54 हो गया, 54 55 56 57 58 59 60 61 हो गया, 10, यानी 61.2%। लेकिन अब इसे क्या करना है, 100 में से माइनस करना है, 61.2 100 से माइनस करो, ये कितना आ जाएगा, 8 ये आ गया, ये 9 बचा, 1 माइनस करो 8 आ गया, फिर यहाँ बचेगा 9, फिर ये 3 आ जाएगा, ये देखिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है, क्लियर। तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देख लेते हैं 28वां क्वेश्चन। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दे रखे हैं, सिंगल डिस्काउंट निकालना है। बिल्कुल पहले की तरह हम करेंगे, इसको 10% है, डिजिट सम 1 आएगा। अब चेक कर लेते हैं इसको, टोटल 6 और 5, 6 3 9 तो 0 हो गया, इसका 2 आ गया। देखो जहां भी टोटल करते हैं 9 आ जाता है, वहां पे 0 ले लेते हैं, तो 6 और 3 9, तो 2 बचा तो 2 लिख दिया, इसका मतलब ये नहीं हो सकता, ए ऑप्शन नहीं हो सकता। अब बी देख लेते हैं, 8 2 10 3 13, 13 मतलब इनको प्लस करेंगे 4, यानी ये भी नहीं हो सकता। 6 3 9 ये 0 होगा, ये भी नहीं हो सकता। इसे देख लेते हैं, 6 3 9 यानी 1 बचा, ये आंसर होगा, यानी डी ऑप्शन करेक्ट है। इसको हमने ऐसे कर लिया, और आप लोग जब इसको सॉल्व करें तो कैसे करें, या तो ऐसे कर लें, और अगर वैसे सॉल्व करके देखना है तो आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो भी वैल्यू आएगी इसको 100 में से माइनस करिए, 80/100 हो गया, ये हो जाएगा आपका 90/100, और ये हो जाएगा आपका 95/100, या 95% डायरेक्ट कर दो। ठीक, अब इसे सॉल्व कर लेना, जो भी वैल्यू आएगी उसको 100 से माइनस करना, जो आएगा वो आंसर होगा। ठीक, इसको कर लीजिएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 successive discount of 10%, 15%, 20% are given on an item. If the price of item is 1000, अगर 1000 रुपीज की कोई चीज है, उस पर 3 सिंगल डिस्काउंट दिए गए हैं, तो उसकी प्राइस क्या होगी 3 डिस्काउंट के बाद। तो पहले हमको क्या करना है, इसके सिंगल डिस्काउंट निकालें, उसको माइनस करें, या फिर हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे आप डायरेक्ट ऐसे बता सकते हो, कॉस्ट या प्राइस आफ्टर 3 successive discounts is equal to 1000, लिखिए, नीचे लिखते हैं थोड़ा, 1000 इंटू, अब 100 में से इसको माइनस किया 90/100, 100 में से इसको माइनस किया 85/100, और 100 में से इसको माइनस किया 20/100। अब इसको कर देंगे सॉल्व। ठीक, अब देखो 3 0, तो 2 और 3 0, फिर ये 1 और 1 2 0, एक ये और एक ये, सारे कट गए, नीचे सिर्फ 1 0 बचा है। ठीक, और ये भी 5 से और 2 से कट जाएगा, तो इसको आप कट कर दो, 2 से काटो तो 5 10, 2 चौक 8, 5 से काट दो, 5 एकम 5 और 3 8 होता है, 5 7 35। ठीक है, अब इंटू करो, 17 गुणे 4, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68, इंटू 9 कर दो, 8 9 72 हो गया, और 54 54 और 72 61, 612 आंसर आ गया। दैट मीन्स ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक, क्लियर। चलिए 30 क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मोस्टली हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा। विच ऑफ दीज ऑफर्स गिव मैक्सिमम डिस्काउंट, ये 4 डिस्काउंट दिए हैं और पूछा गया है कौन सा मैक्सिमम डिस्काउंट है। तो आपको क्या करना है, सक्सेसिव डिस्काउंट 10% और 20% है, ये 15 और 15% है, ये 25% है, 30% है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा,
कि सिंगल डिस्काउंट हमेशा बेस्ट होता है। अगर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट अलग-अलग दिए हैं और दोनों का टोटल अगर सेम सिंगल डिस्काउंट के इक्विवेलेंट आ रहा है, तो सिंगल डिस्काउंट हमेशा बेस्ट होगा। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ए ऑप्शन है तो 10 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 30 आ गया, 30 ये है, 15 और 15 को जोड़ेंगे तो 30 आएगा, तो सबसे बढ़िया यही आंसर होगा बिना सॉल्व किए। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक? लेकिन अगर यहाँ टोटल करके 30 नहीं आता तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं? सिंगल डिस्काउंट वाला। और वो क्या होता? ए प्लस बी माइनस ए बी बाई 100। ठीक, 0 0 कट गया, 30 में से 2 गया, 28% तो पहला वाला आ गया। ऐसे इसमें देखो 15 प्लस 15 माइनस 15 इंटू 15 बाई 100, ये 30 हो गया। अब 30 में से कितना माइनस करेंगे? ये 225 हो गया, 225 बटे 100 यानी कि 2.25 माइनस कर दीजिए, ये 75 आ गया और ये 9 बचा, यहाँ 7 आ गया और ये 27 पॉइंट इतने परसेंट। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें इतना ये 25% सबसे बेस्ट डिस्काउंट तो यही वाला हुआ, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 देख लेते हैं। विच ऑफ दीज ऑफर्स गिव मैक्सिमम डिस्काउंट? ये दिया है सक्सेसिव डिस्काउंट 10% एंड 10%, बाई 5 गेट 1 फ्री, बाई 4 गेट 1 फ्री, बाई 3 गेट 1 4। कैसे निकालेंगे समझिए। इसका तो सक्सेसिव डिस्काउंट आप निकाल लेंगे, फॉर्मूला डायरेक्ट हम लगा देंगे। तो 10 प्लस 10 माइनस 10 इंटू 10 बाई 100, तो दैट विल बी 20 में से 1 माइनस करेंगे, 19% आ गया फर्स्ट का डिस्काउंट। ठीक है, सेकंड देख लेते हैं। बाई 5 गेट 1 फ्री, अब इसका परसेंटेज हमें निकालना है, तो जो फ्री है वो ऊपर आएगा और इन दोनों का टोटल 5 और 1 6 गुणे 100। अब इसको करो डिवाइड, कितनी बार जाएगा? पहले 6 कम 6 आ जाएगा, बच जाएगा 4 और 6 पंचे 30, 6 छंग 36, 6 सत्ते 42 ज्यादा हो जाएगा, 16 पॉइंट समथिंग आएगा ये। ठीक, अच्छा इसका कितना परसेंटेज होगा? एक ऊपर लिखेंगे और इनका टोटल 4 और 1 5 गुणे 100, 20% आ गया। ठीक, और डी ऑप्शन क्या होगा? डी को भी चेक कर लेते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू 1 अपॉन, कि 1 क्यों लिखा? क्योंकि 1 फ्री है। और इन दोनों को टोटल करिए, 3 और 1 4 गुणे 100, कट कर दीजिए, 25 आ गया, 25%। तो बेस्ट डिस्काउंट सबसे ज्यादा कौन सा हुआ? यही वाला हुआ। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। ठीक, आज के वीडियो में 31 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, इनकी रिवीजन प्रैक्टिस जरूर करिएगा क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में और भी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैथ्स के कराएंगे। आरआरबी ग्रुप डी की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। और इससे पहले जो वीडियोस अपलोड किए हैं वो क्वेश्चंस आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप आरआरबी ग्रुप डी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो काफी मॉक्स आपके लिए फ्री कर दिए हैं, जो आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे www.onlinesuccessmantra.com, इसमें आपको काफी फ्री मॉक्स मिल जाएंगे, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।